ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है, जहां प्रभारी मंत्री अनिल कुमार मुरादाबाद पहुंचे और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिला आरक्षण संबंधी विधेयक लाया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण ये बिल पास नहीं हो सका। इस मुद्दे पर प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि विपक्ष के द्वारा महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया जाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस बिल को रोककर विपक्ष ने देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं का अपमान किया है, जिससे महिलाओं में भारी आक्रोश है। मंत्री ने कहा कि यदि एनडीए सरकार महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व देना चाहती है, तो विपक्ष को इससे परेशानी क्यों हो रही है। अनिल कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद ऐसे नेता हैं जो महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू कोड बिल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया था। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को अलग आरक्षण देने की मांग को असंवैधानिक और गलत बताया है। संवाददाता रियाज आलम राजा की रिपोर्ट। सर, आज बैठक का आयोजन किया गया, किस तरह की बैठक? आज यहाँ अपना प्रभार जनपद है मुरादाबाद, यहाँ मुझे आने का आज मौका मिला है और आज एक विशेष कार्यक्रम तो जो महिला आरक्षण को लेकर जो संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत हुआ था संसद के अंदर और तमाम विपक्षी दलों ने जिस प्रकार उसका विरोध किया है, उसके विरुद्ध वोटिंग करने का काम किया है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर जो है हमारी जो महिला शक्ति है, जो हमारी मातृशक्ति है, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने इस बात का हमारे तमाम सभी आधी आबादी में बहुत आक्रोश है। उस बात को आयोजित कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित हूँगा और कुछ विषय थे प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बात को लेकर जो कुछ विषय हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधियों के थे, उनको लेकर जो है उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो, उस बात के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है आपके महिला सम्मेलन पे या फिर उस महिला आरक्षण को लेकर लगातार सवाल। अब विपक्ष को वह सवाल करना तो चाहिए नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उन्होंने देश की आधी आबादी का, हमारी जो मातृशक्ति का जो अपमान किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मान लो ये विधेयक यदि वहाँ लोकसभा में पास हो जाता, संसद में अगर पास हो जाता, तो विपक्ष को नुकसान क्या है। विपक्ष इस बात को आगे बताए, भाई पूरे देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति सड़कों पर है, उसके लगातार प्रदर्शन कर रही है। अगर मान लो उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले लोकसभा और विधानसभा में, तो विपक्ष के पेट में क्यों दर्द है, क्यों नहीं चाहते भाई आधी आबादी को 33% आरक्षण मिले, उसमें उन लोगों को दिक्कत क्या है। प्रधानमंत्री जी एक पहले ऐसे नेता हुए डॉक्टर अंबेडकर के बाद में, या तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने महिलाओं का सम्मान की बात कही थी कि पुरुषों के बराबर उनको सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए वो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे उस समय, और उस समय भी यही कांग्रेस के लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, जिन्होंने उसका विरोध किया था। वो डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा तक देना पड़ा था। उसके बाद में आज़ाद भारत में पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस बिल को लाने का काम किया है कि हमारी आधी आबादी, हमारी जो मातृशक्ति है, उनको उचित प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा और विधानसभा मिले। और हम लोग संकल्पित है, पूरा एनडीए परिवार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि हमारी आधी आबादी, हमारी मातृशक्ति को ये अधिकार मिले और दिलाकर रहेंगे। विपक्ष का कहना है सर कि परिसीमन के लिए क्या किया जा रहा है ये 2000 नहीं, तो परिसीमन करने में क्या दिक्कत है। एक बात सुनो, 546 सीटें हैं, 543 सीटें हैं, उनमें से विपक्ष ये कहते हैं 33% उनमें दे दो। जो पुरुष हैं भाई किसी का अधिकार भी कम ना हो और महिलाओं को पूर्ण अधिकार उसका मिल जाए, उसमें दिक्कत क्या है उनको। महिला आरक्षण को, मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण। देखो एक बात सुनो, आप मीडिया के साथी भी जानते हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। विपक्ष मांग कर रहा है इस तरह। अब विपक्ष गलत मांग कर रहा है ना, वो असंवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं। आप किसी को धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दे सकते, ये इस बात को हमारे देश का संविधान कहता है।